हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको दिखाऊंगी किस तरह से एक जारदोसी सूट पीस में यानी बहुत ज़्यादा कढ़ाई किया हुआ सूट पीस की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करेंगे। देखिए, ये एक सूट पीस है जिसके दामन में मोती, सितारा और जड़ी का वर्क किया हुआ है। इसकी कटिंग कुछ अलग तरह से किया जाता है। सबसे पहले सामने पार्ट की कटिंग करूँगी। मैंने यहाँ पे सामने पार्ट की कटिंग करने के लिए डिज़ाइन के बीचों बीच कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड किया है। कढ़ाई किया हुआ सूट पीस में कटिंग करते समय बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे नीचे का बॉर्डर लाइन इक्वल होना चाहिए, मिडिल का जो डिज़ाइन पार्ट है वह प्रॉपर होना चाहिए, वरना सूट रेडी होने के बाद जो डिज़ाइन है वो हमारे बॉडी पे सही तरीके से नहीं बैठेगी। देखिए दोस्तों, मैंने ठीक से इस पार्ट को फोल्ड करके बैठा लिया है। अब कस्टमर के मेज़रमेंट के अनुसार मैं इसमें सामने पार्ट की ड्राइंग करूँगी। सूट की लंबाई है 36 इंच। दामन के वर्क पार्ट से जस्ट नीचे से ही लंबाई लेना है। मैंने यहाँ 36 + 2 यानी 38 इंच लंबाई लिया है। कंधा के लिए मैंने 5 इंच लिया है। छाती रेखा यानी आर्म होल 7 इंच। चेस्ट के लिए 11 इंच। फिर छाती रेखा से कमर रेखा 7 इंच उतरने के बाद हम लेंगे 10 इंच। साइड कट 12 इंच में मैंने एक मार्क किया है और हिप के लिए मैंने 12 इंच लिया है। दामन को भी 12 इंच में मार्क करके साइड का जो दामन है वो स्ट्रेट लाइन में मिला दूंगी। आर्म होल की गोलाई के लिए 1.5 इंच कपड़ा लिया गया है। इस सूट के सामने पार्ट में मैं एक पान शेप का गला ड्रॉ करूंगी। आप 6 या 6.5 इंच डिप में ये गला ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसमें 6 इंच का गला लिया है। इस सूट में मैं पाइपिंग लगा के दिखाऊंगी। सबसे पहले सूट की सामने पार्ट की कटिंग जो है उसे आउटलाइन से कर लेना है। अगर गले में पेस्टिंग पेपर से डिज़ाइन करना हो तो गले की कटिंग नहीं करेंगे, और इस सूट में मैं पाइपिंग डालूंगी, इसीलिए इस सूट का गले की कटिंग भी मैं अभी कर लूँगी। दामन पार्ट में भारी वर्क है। साइड कट की जगह में एक कट लगा देती हूँ। गले को मिला के पान शेप में गले की कटिंग कर ली हूँ। आप कोई भी डिज़ाइन गले में बना सकते हो जो आपको सुविधा पड़े। इस तरह से सामने पार्ट की कटिंग हो गई। अब बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए बचे हुए कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे एक साइड से, ताकि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। कपड़े को 13 इंच में फोल्ड करेंगे क्योंकि हमारा ड्राइंग 12 इंच कपड़े में रेडी हो जाएगी। अब सामने के पार्ट को इस 2 फोल्ड कपड़े में बैठाएंगे।
बैक पार्ट की कटिंग करते टाइम भी इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कपड़ा स्ट्रेट हो। तिरछा कपड़ा बैठा के कटिंग करने से हमारा जो सिलाई है वो प्रॉपर नहीं होती है। सामने के पार्ट के बंद भाग को बैक पार्ट के बंद भाग में इक्वली बैठाना है। ध्यान रखना है दोस्तों, सामने के पार्ट के दामन में कढ़ाई की गई है, इसीलिए वहाँ 1 इंच कपड़ा ही हम फोल्ड के लिए रखे हैं। बैक पार्ट में फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रख के ही कटिंग करेंगे। इस टाइप की सूट की कटिंग करते समय कपड़े को बहुत अच्छी तरह से बैठाना होता है, वरना कटिंग ख़राब हो जाएगी। मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ उसी तरह कपड़े को आप प्रॉपर बैठाइएगा। अब देखिए, दामन से नीचे मैंने मार्क किया है, बाकी ड्राइंग सेम सामने के पार्ट के जैसे ही होंगे। सामने की गले की गहराई 8 इंच पे है। मैंने यहाँ एक नॉर्मल सा मटका गला ड्रॉ किया है। आप कोई भी डिज़ाइन गले पे बना सकते हो। मैं इस सूट की कटिंग में और स्टिचिंग में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास इसी तरह से बहुत ज़्यादा कढ़ाई किया हुआ सूट पीस आ जाए तो आप जरा भी ना घबराएं, बेझिझक कटिंग करें और स्टिचिंग प्रॉपरली करें। इस सूट के दामन को बनाते समय हमें बहुत बारीकी से बहुत कुछ ध्यान में रखते हुए दामन को तैयार करना पड़ेगा। आप मेरे चैनल पे रहिए, मेरी वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखें तो आपको इस टाइप की सूट की कटिंग और स्टिचिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बैक पार्ट में मैंने पहले ही फिटिंग का मार्क लगा लिया है ताकि स्टिचिंग करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अपने कस्टमर के माप के अनुसार फिटिंग का निशान लगा लें। सूट में फिटिंग किस तरह से दिया जाता है वह वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपको सूट की परफेक्ट फिटिंग का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल में जाके आप इस चीज़ को देख लें। सूट की बाजू कटिंग करने के लिए हम इसका तीरा मापेंगे। इस सूट का जो बाजू पार्ट है उसमें हल्का सा वर्क किया हुआ है। ये अलग अलग जगह में है, इसीलिए बाजू को हम 2 पार्ट में निकालेंगे। यानी पहले 2 फोल्ड में एक बाजू निकालेंगे, फिर उसी बाजू को बैठा के दूसरे बाजू को निकालेंगे। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बाजू का जो लेंथ है वह हम ले लेंगे। जैसे कि यहाँ 7 इंच लेंथ आया, 2.5 इंच उतरने के बाद तीरा हम 10 इंच लेंगे। मुहरी के लिए 7.5 या 8 इंच लेके नॉर्मल बाजू ड्रॉ करेंगे। इस बाजू के मुहरी पार्ट में हम पाइपिंग लगाएंगे। जो कि सूट के दामन में सिल्वर कलर का वर्क किया हुआ है, इसीलिए सूट में हम सिल्वर कलर की ही पाइपिंग का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बाजू की कटिंग करने के लिए जिस पार्ट पे ये डिज़ाइन किया हुआ है उसी पार्ट से दूसरी बाजू को भी हम निकालेंगे। अगर ये एम्ब्रॉयडरी किसी खुले जगह में रहती तो हमारा बाजू का लंबाई भी ज़्यादा हो पाता, लेकिन यह एम्ब्रॉयडरी इस तरह से किया हुआ था कि हम बड़ा बाजू ना बना सकें। देखिए दोस्तों, बाजू में शेपिंग डालते समय इस चीज़ की ध्यान रखना है कि सीधे कपड़े के साथ सीधे कपड़े को बैठा के ही शेपिंग काटें, अदरवाइज़ हमारा
शेपिंग जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए अब इस सूट को मैं स्टिच करके दिखाती हूँ। सबसे पहले बाजू की मोहरी में पाइपिंग लगाएंगे। यह एक रेडीमेड सिल्वर कलर का पाइपिंग है जिसमें पहले से ही कॉर्ड अटैच किया हुआ है। 2 सूता कपड़ा रखते हुए पाइपिंग को स्टिच करेंगे। पाइपिंग पट्टी को मोड़ के एक ताव का सिलाई लगाएंगे। इससे हमारा बाजू परफेक्टली बैठेगा। अभी मार्केट में जो अवेलेबल रेडीमेड पाइपिंग मिलता है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे वीडियो को देखते रहें। ये देखिए, ये पाइपिंग खूबसूरती से लग गई है। इसी तरह से दूसरी बाजू में भी हम पाइपिंग लगा लेंगे। गले में पाइपिंग लगाने के लिए सामने पार्ट और पिछले पार्ट का एक कंधा को सिर्फ जॉइन करेंगे। दोनों कंधे को एक साथ जोड़ के पाइपिंग नहीं लगाएंगे। किसी भी एक पार्ट कंधे को हम स्टिच कर लेंगे। 1/2 इंच कपड़ा मार्जिन में रखते हुए स्टिच करना है। सिलाई मजबूत हो ताकि इसीलिए 2 सिलाई ही डालेंगे। जैसा हमारा डिज़ाइन है उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पाइपिंग पट्टी को 2 सूता कपड़ा रखते हुए स्टिच करेंगे। इस पाइपिंग को लगाते समय बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे जिस जगह में हमारा टर्न आता है उस जगह में पाइपिंग पट्टी में एक छोटी सी कट्स लगाना है, तभी वो डिज़ाइन का जो कॉर्नर पार्ट है वो मुड़ के आएगा। मैंने गले में पाइपिंग लगाने का पूरा वीडियो ही बनाया है ताकि आपको इस टाइप का गला बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं जैसे पाइपिंग को लगाई हूँ सेम उसी तरह से आप पाइपिंग पट्टी पे स्टिच करें तो देखिएगा आपका जो गला बनेगा वह प्रॉपर बनेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से ही पाइपिंग लगाई जाए। आपको जिस तरह से सुविधा पड़े उसी तरह से आप पाइपिंग लगा सकते हो। आपने ध्यान से देखा होगा कि जिस जिस जगह में गले की टर्न आई है उस जगह पे मैं पाइपिंग पट्टी में एक छोटी सी कट्स लगा रही हूँ। ये सामने का पान गला है। गोलाई पार्ट में मैं बाद में कट लगाऊंगी। अभी सिर्फ जिस जगह में गला टर्न हुआ है वहीं कट लगा रही हूँ। इस पाइपिंग पट्टी को मोड़ने से पहले ही दूसरे कंधे को हम जोड़ लेंगे। देखिए, इस दूसरे कंधे को भी हम जोड़ लेंगे ताकि खुला हुआ पार्ट बंद हो जाए और दोनों कंधा का जो फिनिशिंग है वो एक जैसा दिखे। पाइपिंग पार्ट को अच्छी तरह से लॉक करके सिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो पाइपिंग पट्टी है इसे पलट के 2 सूता दाब रखते हुए हम चाप सिलाई लगाएंगे। इससे हमारा गला जो है वो उभर के आएगी। कपड़े को खींच के सिलाई करेंगे ताकि हमारा गला जो है वो प्रॉपर आ जाए। किसी भी डिज़ाइन में खूबसूरती से पाइपिंग लगाना एक अपना ही हुनर होता है। आप जितना ज़्यादा पाइपिंग प्रैक्टिस करोगे आपका पाइपिंग में फिनिशिंग भी उतना ही अधिक आएगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी
ड्रेस बनाएं उसमें पाइपिंग का इस्तेमाल करें और पाइपिंग को बहुत ध्यान से और धैर्य के साथ बनाएं। देखिएगा आपका भी पाइपिंग जो है वो खूबसूरती से निखर के आएगी। सूट के दामन में बहुत ज़्यादा वर्क होने की वजह से सिलाई में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन इस टाइप का सूट स्टिचिंग करने में आप थोड़ा सा भी हेजिटेट ना हो और धैर्य रख के सिलाई करें, क्योंकि भी इसका दामन बनाने में भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। मैं दिखाऊंगी किस तरह से इस प्रॉब्लम से आप सॉर्ट आउट हो पाओगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा जो गला है वह कंप्लीट हो गया। मैंने बहुत ही सिंपल सा गला बनाया है इसमें, लेकिन पाइपिंग की वजह से इसमें एक बहुत खूबसूरती आ गई है। गला कंप्लीट हो जाने के बाद गले की कॉर्नर पार्ट में हम लटकन लगा लेंगे। बाजू की शेपिंग देखते हुए दोनों बाजू को हम पहले जोड़ेंगे। इस तरह से बाजू को लगाने के बाद हम फिटिंग के निशान को मार्क कर लेंगे। मैंने कटिंग के टाइम में ही फिटिंग का निशान लगा लिया था, फिर भी स्टिचिंग करते समय एक बार इस चीज़ को रिमाइंड कर लेंगे कि हमारा फिटिंग लाइन परफेक्ट है कि नहीं। फिटिंग लाइन को मिलाते हुए दोनों साइड में इक्वल मार्क को गहराई से लगा लेंगे, ताकि फिटिंग में हमें प्रॉब्लम ना हो। बाजू का मोरी 5.5 इंच रखते हुए हम फिटिंग लाइन पे सिलाई लगाएंगे। आप नॉर्मली कोई भी सूट सिलाई करते हो तो इतना करने के बाद नीचे का जो दामन होता है उसे मशीन से ही मोड़ के सिल ले सकते हो, लेकिन इस सूट पीस में इतना अधिक वर्क है कि मशीन हमारा नहीं चलेगा, यानी मशीन से हम दामन को नहीं तैयार कर सकेंगे। इस टाइप के सूट में दामन को बनाने के लिए सुई धागा का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, मैंने यहाँ फिटिंग लाइन में जो सिलाई लगाया है उस सिलाई को लगाते वक्त इस चीज़ को भी ध्यान में रखा है कि सूट में जो वर्क है यानी स्टोन है उसे निकालते हुए या फिंगर से फिल करते हुए ही मशीन को चलाना है, वरना निडल जो है वो टूट जाएगी। सूट के फिटिंग देते समय जो फिटिंग लाइन है उस पर श्योरली डबल लाइन स्टिच कीजिएगा, क्योंकि सूट में एक ही फिटिंग लाइन पे ही स्टिच होता है, 2 या 3 एक्स्ट्रा स्टिचेस हम नहीं रख पाते हैं। दोनों साइड का फिटिंग लाइन में स्टिच करने के बाद हम इसका दामन बनाएंगे। ये देखिए, अब सूट को हम सीधा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस सूट पीस में इतना अधिक काम है कि इस पे मशीन चलाना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए हम दामन को चौड़ा 1 से 1.5 इंच चौड़ा पट्टी मोड़ेंगे, क्योंकि इसमें हम हेम करेंगे। आप कभी भी तुरपाई यानी हेम किया हुआ दामन बनाएं तो उसका जो पट्टी होता है उसे चौड़ा रखें, इसमें इसका खूबसूरती दुगना हो जाता है। प्रॉपरली बैठाते हुए पहले मैं बड़े बड़े टाके से दामन को सेट कर लूँगी, फिर उसमें तुरपाई यानी हेम स्टिच करके फिनिशिंग दूंगी। चाक पोर्शन में अच्छी तरह से स्टिच करना है ताकि हमारा चाक पोर्शन जो है वो प्रॉपर आके बैठा।
बैठ जाए। सूट का चाक बनाने का वीडियो मैंने एकदम सामने से और क्लियरली दे रखी है। आप मेरे चैनल में सर्च करके सूट का चाक बनाने का वीडियो देख के चाक बनाना अच्छी तरह से सीख लें। ये देखिए, दामन बनाते समय चाक के पास आके हम लोग स्क्वायर से सिलाई करेंगे। हम अभी दामन को सिर्फ बड़ा बड़ा टाका से स्टिच कर रहे हैं। आप चाहो तो बॉल पिन की सहायता से भी इसे अटैच कर सकते हो। दामन बनाते समय बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है ताकि सामने का और पीछे का जो दामन है वो लंबाई और चौड़ाई दोनों तरह से बराबर हो। उम्मीद करूँगी दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप भी इस तरह के हार्ड वर्क यानी ज़्यादा कढ़ाई किया हुआ सूट पीस की कटिंग और स्टिचिंग में कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। एक साइड का दामन टाकने के बाद दूसरे साइड की मेज़रमेंट करेंगे और दूसरे साइड के दामन को भी मोड़ के हम टाका लगा लेंगे। उसके बाद नीचे के पार्ट के कपड़े को मोड़ेंगे। पहले सामने का दामन को मोड़ लेंगे, उसके अकॉर्डिंग पीछे के दामन को मोड़ के भी हम तुरपाई कर लेंगे। याद रखिएगा, इस सूट का दामन में पूरा ही हेम स्टिच का ही सिलाई होगा। और इस तरह से हमारा दामन तैयार हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।